आप तारीख का मुताला करें तो आपको ये बात आया होगी कि दुनिया के पर्दे पर जब भी जुल्म फैला, जब भी इनहिराफ फैला, जब भी बगावतें फैली, जब भी सजदे आवारा हुए, जब भी पेशानी गैरुल्लाह के सामने झुकने लगी और जुल्म अपने शबाब पर इतना पहुंच गया कि बंदों के दिलों से एहसास जुल्म फना हो गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की हिदायत के लिए, उन्हें सिरात मुस्तकीम का रास्ता बताने के लिए, अपने तरफ बुलाने के लिए किसी न किसी पैगंबर को मबूस फरमाया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब खातमुन नबिय्यीन था, यह सिलसिला जारी और सारी रहा। यके बाद दिगर अंबिया किराम दुनिया में जलवागर होते रहे और हर नबी अपने पीरियड में, अपने असर में, अपने जमाने में, अपने दौर में जो मिन जानिबिल्लाह उसकी ड्यूटी थी उसको अंजाम देता रहा। लेकिन तारीख का ये मुताला बड़ा दिलचस्प है कि अल्लाह ने जितने अपने पैगंबरों को भेजा उन्हें बगैर मादी ताकत के भेजा, बगैर आवान अंसार के भेजा, बगैर मिलिट्री के भेजा, बगैर आर्मी के भेजा, बगैर तख्त के भेजा, बगैर सल्तनत के भेजा, बगैर जमीनी दुनिया की ताकत के भेजा। किसके मुकाबले में? फिरौन के मुकाबले में, वक्त के नमरूद के मुकाबले में, वक्त के जबावरा के मुकाबले में। फिरौन साहिब इख्तिदार था, जनाब इब्राहिम व जनाब मूसा को भी ताकत और पावर देकर भेजा जाता, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तन्हा भेजा गया। क्यों ऐसा किया गया था? जब मुकाबले में ताकत थी तो इधर भी तख्त दिया जाता, ताज दिया जाता, उसके बाद उतारा जाता, फिर टकराव होता। जानते हो ऐसा नहीं हुआ। वो खुदाए क़द्र जब्बार, वो जुल जलाली वल इकराम, वो मालिक अल मुल्क, जमीन और आसमान को पैदा करने वाला खुदा, जमीन की सल्तनतें बांटने वाला खुदा, जमीन की मिल्कियतें देने वाला खुदा अपने नबी को तन्हा उतार रहा है। इसमें क्या हिकमत बालिगा है? इसमें क्या राज है? अगर अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को भी तख्त और ताज देकर भेजता और दोनों में टकराव होता और फिर और नमरूद तबाह होते तो दुनिया ये कहती ये ताकत की कामयाबी है। एक कामयाब हुआ, दूसरा नाकाम हुआ। जैसे कि तारीख आलम बादशाहों की जंगों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह अपने नबी को तन्हा भेजता और दुनिया को ये बताता है मूसा तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ। जब तुम कामयाब होगे तो दुनिया ये कहेगी ये ताकत की कामयाबी नहीं, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन की कामयाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुफरान रजा कादरी। वाह वाह। इसलिए तन्हा भेजा गया था, इसलिए मैं तवज्जो चाहूंगा। मैं आप लोग हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ये आप सुनिए जैसा आप ये सब लोग करते रहेंगे। आप बैठिएगा, अब सुनिएगा, आप सुनिएगा। मैं किस्से कहानी कहने का आदी नहीं हूँ, ना मैं इस तरह का खतीब हूँ कि अल्फाज की जोलानी बताकर उसके बहाव में आवाम को बेहिस करके छोड़ दिया जाए। कौम मर रही है, क़यामतें तुम्हारे दरवाज़ों पर खड़ी हैं, हम कहाँ हैं, हमें होना कहाँ चाहिए था। मैं पूरा मजमून इंशाल्लाह पेश करूँगा तो समझ में आएगा। मैं दुनिया देखता हूँ, मैंने दुनिया देखी है, बहुत दुनिया में मैं घूमा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त इंसान के और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के हालात क्या है, हमारा माजी कितना सुनहरा था, हमारा हाल कैसा है और हमारा मुस्तकबिल तो अल्लाह जाने कैसा होगा। आप जानते हो आज के हालात ये है कि जमाना हमारे चेहरों पर थूकने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा माजी ऐसा था कि हमारा शिजरा उन बुजुर्गों से मिलता है, अगर पत्थर पर लाठी मारे तो पानी के चश्मे जा। बेशक बेशक उन लोगों से हमारा ताल्लुक है, अगर पत्थर को इशारा करे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मुसलमान हो जाए। हमारा शिजरा उससे मिलता है कि अगर बहते दरिया को इशारा करे तो अल्लाह बीच में से रास्ता। बेशक बेशक वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख़ क़ुरा होकर, गर दर्स क़ुरा हमने न भुलाया होता तो ज़माने ने ये ज़माना हमको न दिखाया होता। अल्लाह अपने नबी को तन्हा भेजता है और ये बताने के लिए भेजता है, ये मैसेज है, लेसन है ज़माने के लिए कि मेरा नबी तन्हा आएगा और बड़ी बड़ी हुकूमतों से टकराएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता करेगा। और हमारे आपके लिए पैगाम भी था, जब कभी तुम्हारे पास वसाइल ना हो, तुम्हारे पास ताकत ना हो, तुम्हारे पास बज़ाहिर हथियार ना हो, तुम्हारे पास आर्मी ना हो, तुम्हारे पास ज़मीनी सल्तनत ना हो और क़यामतें तुम्हारे दरवाज़ों पर बढ़
रही हो, तूफान बालाखेस तुम्हारी तरफ आ रहा हो, मौत तुम्हारे दरवाजे पर आवाज दे रही हो, तुम्हें तूफान में घेर लिया गया हो, तो ऐसे वक्त में भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चाई का दामन थामो, दुनिया की ताकत तुम्हारे कदमों में झुक। कुरान का फैसला है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला हो, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। जमाने का रोना रोने वालों, अपने ईमान का जायजा लो कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारा ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है, हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ होने, हमें कहाँ होना चाहिए था। आप जब ये मुताला करेंगे तो मालूम होगा। लेकिन होता यही था कि अल्लाह अपने नबियों को तन्हा भेजता था। अब यहाँ पर हम एक अकीदे की बात आपके गोश गुशगार करना चाहेंगे अपने उलमा के सपोर्ट के साथ, कि जैसे बहुत सारे फिरक़े बातिला ने हमारे और आपके दरमियान एक हद फासिल को कायम कर दिया है अकीदे की बुनियाद पर, माज़अल्लाह वो नबी की तन्हाइयों को मजबूरी से ताबीर करते हैं कि अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा भेजा। याद रखिए, अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा जरूर भेजा, लेकिन मोहताज बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा। और हर नबी को उसके ज़माने के एतबार से, उसके ज़माने के डिमांड्स के एतबार से, उसके दौर के चैलेंजेस के एतबार से, उसके दौर की रिक्वायरमेंट के एतबार से, उसकी दौर की ज़रूरतों के एतबार से, उसके दौर के दाइयात के एतबार से अल्लाह ने अपने नबियों को मोजज़ात अता फरमाए। और कैसे मोजज़ात दिए कि जनाब मूसा को आप देखें, जिस दौर में वो जलवगर हुए, उस दौर में जादू सहरो तलिस का दौर था, इसलिए उन्हें यद बैज़ा का मोजज़ा अता फरमाया, इनफिला के बहर का मोजज़ा अता फरमाया, इनशिका के हजर का मोजज़ा अता फरमाया, मन्ना व सल्वा उतारने का मोजज़ा दिया। क्यों दिया गया था? इसलिए मूसा तुम यद बैज़ा लेकर के जाओ, जब जादूगरों के जादू फेल हो जाएंगे, फिर और खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। यह उनका मोजज़ा है। दौर आगे बढ़ा, जब जमाना आगे बढ़ा, जनाब ईसा का दौर आया, तो उनको यद बैज़ा का मोजज़ा नहीं दिया, इनफिला के बहर का मोजज़ा नहीं दिया, इनशिका के हजर का मोजज़ा नहीं दिया। उनको क्या दिया? उनके लिए फरमाया हम तुम्हारे लिए मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, हम तुम्हारे लिए अंधों को आंखें देने वाले हैं, हम तुम्हारे लिए मिट्टी के परिंदों में जान डालने वाले हैं। उनको ये मोजज़ा दिया गया। क्यों दिया गया? इसलिए कि वो जिस दौर में जलवागर हुए थे, उस दौर में यूनान का मेडिकल साइंस, यूनान का मेडिकल साइंस कौन सा यूनान? अरस्तु का यूनान, सुकरात का यूनान, अबू अली सीना का यूनान, अरस्तातालिस का यूनान, जिनका दावा ये था कि हमने दुनिया की हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है सिवाय एक बीमारी के जिसका नाम मौत है। हमारा रिसर्च जारी है, जिस दिन इसकी कोई वैक्सीन बना दी जाएगी, इसकी मेडिसिन को तैयार कर लिया जाएगा, इसकी दवा बना दी जाएगी, उसके बाद किसी को नहीं मरना होगा, उसके बाद किसी को कब्र में जाना नहीं होगा, फिर हश्र की कैफियत नहीं होंगी, फिर नश्र बर्पा नहीं होगा, कब्र के सवालात नहीं होंगे। मौत जो एक खत्मी फैसला था, मौत जो एक अटल फैसला है, यूनान के तबीबों ने कोशिश की थी कि मौत को एक बीमारी समझा था। ऐसे दौर में अल्लाह ने अपने नबी को मसीहा बनाकर भेजा। फरमा ईसा तुम जाओ और जाने के बाद मुर्दे को ठोकर मारो, जब मुर्दा खड़ा होगा तो जमाना पुकार कर कहेगा, और अस्तातालिस के सामने घुटने टेकने वालों, यूनान के मेडिकल साइंस के सामने अपना सर रखने वालों, अगर मौत का इलाज चाहते हो तो यूनान के मेडिकल साइंस में नहीं है, मौत का इलाज चाहते हो तो अल्लाह के नबी के करीब आओ, वो ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो। क्या बात है, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा गुलशन इस्लाम। ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। अल्लाह मौलाना हसन साहब नाज़ी में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उर्दू से जानकारी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं टूटी फूटी उर्दू में जुमला अर्ज़ करता हूँ। मैं उस बात को कहना चाहता हूँ ताकि आप सुने। मैं ये जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ, जनाब ईसा का ये आलम है कि मुर्दा लाया जाए, ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। जब जनाब ईसा का ये आलम है तो वक़ार ईसा का क्या आलम होगा? वक़ार ईसा का क्या आलम होगा? जाने आलमीन का आलम क्या होगा? ईसा के मसीहा का
आलम क्या होगा, मुस्तफ़ा जान रहमत का आलम क्या होगा। तारीख शाहिद है, हदीस गवाह है। ईसा पैगंबर का मौजज़ा ये है कि जब ये जो हमारे पास है ये बॉडी है, ये हाथ है ये बॉडी है, आँख है बॉडी है, कान है बॉडी है, और इसी बॉडी के अंदर रूह है। ये आँख भी काम कर रही है, कान भी काम कर रहा है, ये हाथ भी काम कर रहे हैं, ज़बान भी काम कर रही है, दिमाग भी काम कर रहा है, दिल भी काम कर रहा है। सर से लेके सारी बॉडी फंक्शनल है, इसलिए कि फंक्शन करने वाली रूह इसके अंदर मौजूद है। ईसा पैगंबर का मौजज़ा ये है कि इसी फंक्शन करने वाली रूह को निकाल लिया जाता, ओनली बॉडी रह जाती, तो बॉडी नहीं कहा जाता, डेड बॉडी कहा जाता। कोई नई बॉडी नहीं, नया जिस्म नहीं, नए कान नहीं, नई आंखें नहीं, नया दिमाग नहीं, नया दिल नहीं, नए पाँव नहीं, नए हाथ नहीं, नई जबान नहीं, बल्कि वो पुरानी ओल्ड बॉडी को लाकर रखा जाता। ईसा पैगंबर कहते कुम बिस्मिल्लाह, उनकी दुआ से अल्लाह उसी डेड बॉडी में रूह को डाल देता, वापस जिंदा हो जाती। लेकिन वक़ार ईसा का आलम यह है कि मुस्तफा की बारगाह में बिलाल डेड बॉडी लेकर नहीं आया, पत्थर लेकर आया। मुस्तफा ने इशारा किया, अल्लाह ने रूह भी अता की है। बेशक, क्या बात है, वाह मुस्तफा जान रहमत है, ये सब्ज़े गुम्मत के मकी है, ये सरवरे कायनात है। अल्लाह ने जब उन्हें भेजा है तो मुख्तार बनाकर भेजा। कैसा मुख्तार बनाकर भेजा, कितनी ताकतें दी है, कितने पावर दिया है। तो आओ किसी आम मौलवी की बात नहीं करता, उस आलिम रब्बानी वली कामिल कुतुब आजम जिसकी विलायत और इमामत पर अरब से लेके अजम, अजम से लेके अरब, मशरिक से लेके मगरिब, शिमाल से लेके जुनूब हर वक्त मुसल्लम था, जिसे अल्लाह ने हुस्न काबा का शर्फ अता किया था, जो दुनिया की आंखों का ताजुश शरिया बनकर चमका। वो बरेली का अख्तर रजा कहता है, नबी के पावर की बात करते हो, उनके पावर का आलम यह है जहां बानी अता करते, बानी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, बस्ती बस्ती खरिया खरिया, इल्म का दरिया, इल्म का दरिया, नारे तकबीर। वो ज़ाते गिरामी जिसको दुनिया ताजु शरिया कहती है, वो कहते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। और उनके पावर का आलम यह है मियाँ, जहां में उनकी चलती है। क्या बात है, हक है। जहां में उनकी चलती है, किसी की एक पंचायत में चलती है, एक स्टेट में, एक जिले में चलती है, किसी की एक मुल्क में चलती है, और जबरदस्ती चलाने की कोशिश करता है। लेकिन नबी की पावर का आलम यह है कि जमीन में भी उनकी चलती है और आसमानों में भी उनकी चलती है। आला तो चलेगी क्यों ना, इसलिए सब बना ही। हाँ, तो जो जिसके लिए बनता है उसी की चलती है ना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कितना सच्चा अकीदा दिया, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जमा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। उसी को अल्लामा अख्तर रजा ताजु शरिया फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। क्या बात, फिजा में उड़ने वाले, फिजा में उड़ने वाले, यूं ना इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर हैं वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब आदम से लेके ईसा पैगंबर तक, और ईसा के बाद वो ज़ात आई, वो अजीम ज़ात गिरामी को अल्लाह ताला ने जलवागर किया, जिनके सर के ऊपर ताजे ख़त्म नबुव्वत को सजाया। ताजे ख़त्म नबुव्वत को
मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज दुनिया में बहुत सारी ताकतें हैं जो इस खत्मे नबुव्वत पर डाका डालने की कोशिश करती है, और यूरोप के पूरे सपोर्ट के साथ यहूद और नसारा के पेट्रोल डॉलर के जरिए से दुनिया को ये पैगाम देने की कोशिश करती है। माज़अल्लाह, कभी वो कादियान से किसी अंधे को पकड़ लाती है, कभी कहीं से किसी को पकड़ लाती है। मुस्तफा जान अहमद की अजमतों का आलम यह है, कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। Our holy prophet sallallahu alaihi wasallam, last and final messenger of God, मुस्तफ़ा जानिमत अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। वो किसी मर्दों में किसी मर्द के बाप नहीं, वो आखिरी नबी है। अल्लाह ताला ने उनको आखिरी नबी बनाकर भेजा। अब नबी के बाद ना कोई जिल्ली नबी आ सकता है, ना कोई बुरूजी नबी आ सकता है, ना कोई मुहद्दस नबी आ सकता है, ना कोई मुल्हम नबी आ सकता है, ना कोई नबी, किसी तरह का कोई नबी नहीं आ सकता। ये जिल्ली, बुरूजी, मुहद्दस, मुल्हम, ये सारी टर्में एक झूठे नबी को बनाने के लिए वज़ा की गई। नबी सिर्फ नबी होता है, और हकीकत में हमारे यहाँ का सरवर कायनात, सारे नबियों के सरदार, हुजूर को जब भेजा तो हुजूर से पहले जितने आए हुजूर से पहले वो सब जाने के लिए आए, वो सब जाने के लिए आए। आखिर में वो आए जो ना कभी जाने के लिए आए, आखिर में वो नबी आए जो कभी ना जाने के लिए आए। तो जब उन्हें भेजा गया ना, पहले जितने भी नबी आए उन्हें मखसूस ज़माने के लिए, मखसूस फील्ड के लिए, मखसूस मुल्क के लिए, एक कबीले के लिए भेजा गया। लेकिन जब हमारे आका को भेजा गया तो सिर्फ अरब के लिए नहीं, सिर्फ कुरैश के लिए नहीं, बनु हाशिम के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए। कुरान की बोली है, उलामा बैठे हैं, कुरान की बोली। जब ईसा पैगंबर अपनी कौम से खिताब करें तो सेगा इस्तेमाल करते हैं, या बनी इसराइल, ऐ मेरी कौम है बनी इसराइल, मैं बनी इसराइल का नबी हूँ। लेकिन जब सारी कायनात का पैगंबर अपनी कौम से खिताब करता है तो या कुरैश, या बनु हाशिम, या अरब कहकर नहीं, बल्कि कुरान कहता है कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन। मेरे हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं सारी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंटायर यूनिवर्सल नबी। अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा है तो यूनिवर्सल प्रॉफिट बनाकर भेजा है सारी कायनात का। अब सवाल ये पैदा होता है, वो यूनिवर्सल प्रॉफिट कैसे हो गए? वो सारी कायनात के नबी कैसे हो गए? वो सारी दुनिया के नबी कैसे बन गए? तो याद रखिए, मेरे आका सरवरे कायनात इस्लाम के नबी हैं। काय के नबी हैं? इस्लाम के नबी हैं। अब सवाल यह होता है कि इस्लाम की तारीफ क्या है? इस्लाम कहते किसको हो? डेफिनेशन ऑफ इस्लाम क्या है? इस्लाम के मीनिंग क्या है? बहुत डिटेल में भी इसके मीनिंग है, बहुत लंबी लंबी भी तफसीरें इसकी हैं, लेकिन एक शॉर्ट में आप समझिएगा। इस्लाम के बहुत आसान माना यह है कि जो चीज़ इताअत करें, अल्लाह के सामने, उसके हुक्म के सामने अपने आप को झुका दे, उसे मुस्लिम कहते हैं। जो चीज़, इस्लाम किसको कहते हैं? जो चीज़ अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दे, अल्लाह की इताअत करे, अल्लाह की फरमाबरदारी करे, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, उसे मुस्लिम कहते हैं। अब हम तवज्जो दीजिए, मैं किस्सा कहानी नहीं बता, तवज्जो दीजिए, सुनिए एक एक लफ्ज़। और ख़ासकर जो बच्चे पढ़ने वाले हो यूनिवर्सिटियों में, ना जाने कितने सवालात के जवाबात आपके दिमाग में आ जाएंगे। सुनो, अल्लाह के नबी इस्लाम के नबी हैं। इस्लाम के माना है जो चीज़ इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, अल्लाह के हुक्म के आमने अपने आप को सिलेंडर कर दे, उसे क्या कहते हैं? मुस्लिम। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये ज़मीन अल्लाह की इताअत कर रही है कि नहीं कर रही है? ये दरियाओं का पानी अल्लाह की इताअत कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
ये दरख्तों की हरियाली अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? ये समंदरों की मौजें अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? ये हवाओं का निज़ाम अल्लाह की इताअत कर रहा कि नहीं कर रहा है? ये बुलंद बाला पहाड़ अल्लाह की इताअत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सूरज की शुआएं अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? ये आसमान की बुलंदियां अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? ये आबशार के नगमे अल्लाह की इताअत कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? ये सितारों की अंजुमन अल्लाह की इताअत कर रही कि नहीं कर रही है? सारी कायनात अल्लाह की इताअत कर रही है। और इस्लाम की तारीफ ये है जो इताअत करे वो मुस्लिम। पता ये चला इस कायदे के तहत सारी कायनात मुस्लिम है। ये जमीन मुस्लिम है, ये आसमान मुस्लिम है, ये आबशार के नगमे मुस्लिम है और मेरे आका इस्लाम के नबी है। इसलिए वो जमीन के भी नबी है, वो आसमान के भी नबी है, वो आबशार के नगमों के भी नबी है, वो कहकशा की अंजुमन के भी नबी है, वो चांद और सूरज के भी नबी है, वो जमीन और आसमान के भी नबी है। मेरे आका वो है जो अव्वल के भी नबी है, औसत के भी नबी है और आखिर के भी नबी है। वो सारी कायनात के नबी है। इसलिए जब उन्हें भेजा तो उन्हें गिने चुने मौजज़ात देकर नहीं भेजा। पहले नबियों के 7, 5, 10 मौजज़ात किताबों में लिखे, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। लेकिन जब हमारे आका सरवरे कायनात को अल्लाह ने भेजा तो गिने चुने मौजज़ात देकर नहीं भेजा, बल्कि सरापा मौजज़ा बना करके भेजा है। वो चले तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मौजज़ा, वो तबस्सुम जा हो तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे व दुहा पर डाले तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े वल्लैल को चेहरे व शम से हटाए तो मौजज़ा। उनकी जुल्फ़े ऐसी है जैसे वल्लैल इज़ा सजा की आयत की तफसीर हो। उनकी पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत का सुबह नमूदार हो। उनके रुखसार ऐसे है जैसे वह शम्स का सूरज चमकता हो। और उनका सीना ऐसा है जैसे अलम नशरा लका सदरक का मुसहफ खुला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। मैं फिर से पढ़ता हूँ, ये जुमला उलमा बैठे हैं। उनकी पेशानी ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत की सुबह नमूदार हो। उनकी चश्माने मुबारक ऐसी है जैसे बहरीन तक़द्दुस के नगीने जुड़े हो। और उनकी जुल्फ़े ऐसी है जैसे वल्लैल की चादर तनी हो। उनके रुखसार ऐसे हैं जैसे वद्दुहा का खुतबा खुला, जैसे वद्दुहा का खुतबा खुला हो। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं। जब उन्हें भेजा तो सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। याद रखिए, हम चलते हैं तो ठोकरों के हामिल होते हैं, जब नबी चलता है तो सिरात मुस्तकीम सामने होती है, कुरान की ज़ीनत सामने होती है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। मेरे आका सरवरे कायनात के बेशुमार अनगिनत मौजज़ात हैं, अनगिनत। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा मौजज़ा है जो हमारे हाथों में है, हमारे सामने है, हमारी आंखों के सामने है। आयत अरबी ज़बान में कुरान की एक मुकम्मल जुमले, सेंटेंस को भी कहते हैं, और आयत अरबी ज़बान में मौजज़े को भी कहते हैं। मेरे सरकार के अनगिनत मौजज़ात हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मौजज़ा है जो हमारे हाथों में है, जिसको हमने बड़े दबीज गिलाफ में लपेटकर अपने मकान की उस ऊंची ताक पर रखा है जहां जिंदगी का हाथ ना पहुंचने पाए। अहले इल्म बैठे हुए थे, मैंने ये जुमला इसीलिए कहा था ताकि यहां से थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा। फिर से मैं कहता हूं, जिसको हमने बड़े दबीज गिलाफ में लपेटकर अपने मकान की उस ऊंची ताक में रखा है जहां जिंदगी का हाथ ना पहुंचने पाए, वो क्या है? वो कुरान पाक है। वो अजीम किताब जिसको हम कुरान पाक कहते हैं। आज आप मुझसे दुनिया के तमाम मसाइल का हल, गजा से लेकर के ईरान, ईरान से लेकर के दूसरे ममालिक, हिंदुस्तान की हालात, अगर आप मुझसे पूछे कि ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों है, तो उसका एक जुमले में आप जवाब दे, मैं जवाब दूंगा उसका यही कि ये सारे हालात कुरान पाक की दूरी की बुनियाद। सही बात है, सही बात है, सही बात। अगर आज हमारी कौम ने कुरान पाक को सीने से लगाया होता, यार अजीब बात है, अल्लाह अल्लाह,
इस्लाम से पहले जो दौर था, इस्लाम से उस दौर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उस दौर को दौरे जाहिलियत से ताबीर करते हैं। क्या कहते हैं? और इस्लाम के बाद वाले दौर को जब इस्लाम आ गया तो क्या कहते हैं? दौरे इस्लाम। जाहिलियत के मुकाबले में इस्लाम को रखा गया। जाहिलियत था तो दौरे इल्म होता, इस्लाम क्यों रखा गया? और अगर ये दौरे इस्लाम है तो वो दौरे जाहिलियत नहीं, दौरे कुफ्र होता। इस्लाम के मुकाबले में कुफ्र को रखा जाता, और उधर अगर जाहिलियत थी तो इसके मुकाबले में इल्म को रखा जाता। जाहिलियत के मुकाबले में इस्लाम को रखा गया, ये बताने के लिए कि जहां इस्लाम होगा वहां जाहिलियत नहीं होगी, और जहां जाहिलियत होगी वहां इस्लाम नहीं होगा। ये कैसा इस्लाम है कि इस्लाम का नाम भी है और जाहिलियत भी हमारे दरवाजों में घुसी हुई है? ये कौन सा इस्लाम है? किस इस्लाम को हम मानने वाले हैं? किस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं? जानते हो, आज हमारी बस्तियां देखो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जलसा किया। कितना पैसा आपने खर्च किया। आप लोग मुहर्रम शरीफ आए, ईद मिलाद आए, बहुत लंबे लंबे खर्चे आपके। यकीनन कीजिए, आपके यहाँ सबिल बनाने की कमेटी, आपके यहाँ मुहर्रम बनाने की कमेटी, आपके यहाँ जुलूस निकालने की कमेटी, आपके यहाँ 11वीं शरीफ की कमेटी, 12वीं शरीफ की कमेटी, इतनी बड़ी बस्ती में कोई तालीम की कमेटी भी है? कोई इल्म सिखाने की कमेटी भी है? कभी आपने इसलिए भी अपने घरों से 10 लड़के निकलकर चंदा किया कि हमारी बस्ती मोहल्ले में ये बच्चा ये बच्ची कमजोर है जो अपने स्कूल की फीस पे नहीं कर सकती, अपना सिलेबस नहीं खरीद सकती, लाओ 1000 का चंदा करके इसको स्कूल की फीस को पे किया जाए। क्या बात है हजरत, हक है। आज आप रोना रोते हैं। जिहालत हमारे दरवाजों पर चगड़ी हुई है। कितने डॉक्टर हैं आपके पास जो MBBS क्वालिफाइड? कितने IAS हैं आपकी बस्ती में? कितने IPS हैं? कितने बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन हैं? इल्म सिर्फ नौकरियों के लिए नहीं पढ़ा जाता, इल्म मुआशरे की इस्लाह के लिए पढ़ा जाता है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस नबी का पैगाम इल्म है, गारे हिरा की पहाड़ी पर जलवागर है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की हिदायत के लिए जनाबे जिब्रील के जरिए से, कुरान पाक के जरिए से पहली आयत उतारता है। तो नमाज का पैगाम नहीं, रोजे का पैगाम नहीं, हज और ज़कात का पैगाम नहीं, वालिदैन की खिदमत का पैगाम नहीं, निकाह का पैगाम नहीं, बल्कि अल्लाह अपने बंदों की हिदायत के लिए जो सबसे पहले आसमान से भेज रहा है, फरमाता इक़रा, रीड, पढ़िए 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 पढ़िए। ये इसलिए था मुहम्मद मुस्तफ़ा, तेरी उम्मत में ना तो मर्दों में कोई मर्द जाहिल हो, ना औरतों में कोई औरत जाहिल। आपको शायद मजा ना आ रहा हो, आप समझते हो कोई किस्सा सुना जाए, कहानी सुनी जाए। अच्छी तकरीर हजरत। मैं अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। पैगंबर इस्लाम ने जब कलमे का ऐलान किया और हुजूर ने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त पूरे मक्का शहर में कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? कितने लोग थे जिन्हें कलम चलाना आता था? कितने लोग थे जिन्हें किताब को पढ़ना आता था? आपसे अगर किसी स्टार का नाम पूछूं तो आप बता देंगे। आपको यह पता नहीं है कि हमारी हालात और तारीख क्या है। जब आपको इस बात का इल्म नहीं है तो आप क्या तरक्की करोगे जमाने में? हालात इस तरह के, नबी ने जब इस्लाम का कलमा के ऐलान किया, पूरे जजीरतुल अरब में 17 लोग थे। 17 कितने? 17 लोग जिन्हें लिखना पढ़ना आता था। 17 लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। कलम पकड़ना किताब को। नबी का इल्मी इनकलाब देखें, आज ऐलान किया है, आज गिनती की तो 17 लोग पढ़ना लिखना जानते हैं।
कितने दौर कितना जमाना रहा ऐलान के बाद? 23 ईयर्स, सिर्फ ओनली 23 साल। 23 साल की मुद्दत में मुस्तफा ने जब जाहिरी पर्दा फरमाया और गुंबद खजरा में आराम फरमाने के लिए जलवागर हुए, तो बाहर 1,40,000 लोगों के हाथ में कलम दे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आपको इस जुमले पे पूरे मजमे को खड़ा हो जाना था, अगर आपके अंदर इल्म की अहमियत होती तो। मजाक बात है 23 साल में, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 23 साल की मुद्दत में 1,40,000 लोगों के हाथ में कलम की नीमत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान। ताज्जुब की बात है, उस कौम के बच्चों से पढ़ना नहीं आता जिस कौम के लिए इकरा जैसा सूरा उतरा हो। उस कौम के बच्चों से कलम पकड़ना नहीं आता जिस कौम के लिए नून वल कलम की आयतें उतरी। आज हमारी कौम अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है। जमाना जैसा दिखाता है अंधे बन के देखते हैं, जमाना जैसा सुनाता है बहरे बन के सुनते हैं। और इतनी ताकत नहीं है कि जबान होने के बाद भी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे पास तालीम ही नहीं है। बोलने के लिए इल्म चाहिए, लिखने के लिए इल्म चाहिए। एक ठेठ बच्चा जिससे इंग्लिश का ए या बी तक नहीं आता, वो स्मार्टफोन लेकर ऐसे चलाता है, एमबीबीएस की डिग्री वाला बच्चा नहीं चला सकता। इतना मास्टरमाइंड है वो, इतनी वीडियो बना बना करके चैनल चलाता है। क्या वजह है कि वो उस चैनल के जरिए से मुस्तफा के दीन को प्रमोट नहीं कर सकता? जो खवातीने, आजकल तो बीमारी ये है कि औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़ी भी, औरतें भी नाचती हैं, नंगी होने तैयार, लोग नंगे होने तैयार, बाथरूम तक की वीडियो बनाकर रील बनाते हैं ताकि हमें चंद पैसे मिल जाए। चंद टकों के पीछे अपनी इज्जत को, इस्लाम को बर्बाद करने वाले लोगों, क्या तुम उस रील के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह में नाजिल होने वाली किताब को प्रमोट नहीं कर सकते हो? क्या तुम इस्लाम को प्रमोट नहीं कर सकते हो? क्या तुम दीन की सही तालीम उलमा से पूछकर प्रमोट नहीं कर सकते हो? आज देखो यहूदियों को, आज देखो ईसाइयों को, आज देखो फिरका बातिला के लोगों को, वो किस तरीके से अपने मजहब और मसलक को प्रमोट करते हैं। एक बंदा खड़ा हो जाए अल्लाह की तौहीद पर सवाल करने के लिए तो ताकत नहीं है, बड़े बड़े अच्छों को पसीना आ जाए। क्या वजह है कि आप अपने इम्मा के पास नहीं जाते? क्या वजह है जो अपने उलामा से राब्ता नहीं रखते? क्या वजह है आज हमारी जिहालतों का आलम ये है? दौरे सहाबा और दौरे ताबईन और तबे ताबईन इम्मा मुस्तहिदीन तक हाल ये था कि 100% एजुकेशन मुस्लिम कम्युनिटी में था। 13 सदियों तक बिला शिरकत गैरे हमने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। वो वादिया उंदलुस की आज भी गवाह है, वो मस्जिद करतबा के सुतून आज भी गवाह है, जहां यूरोप के शहजादे और शहजादी दरवाजे पर एडमिशन के लिए अपनी भीख मांगते थे। जिनको हमने शऊर जिंदगी दिया है, शऊर हयात दिया है। उस जमाने में जब इंग्लैंड की जमीन पर सड़कें नहीं होती थी, उस जमाने में उंदलुस की जमीन पर मुसलमानों ने पक्की शक्लें बनाकर इनकार कर दिया था। मगर हाल यह है कि 300 साल का पीरियड ऐसा गुजरा है कि हवाई जहाज बनाना तो बहुत दूर की बात, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने एक सुई तक पैदा नहीं की है जो पूरी दुनिया में जानी जाए। हमारे हालात ये हैं, बदलो अपने हालात को। ये जलसे सिर्फ चस्कों के लिए नहीं होते, ये मजे लेने के लिए नहीं होते, ये इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होते, ये सिर्फ मुकाबलों के लिए नहीं होते, ये सिर्फ बेहोशी के साथ में आने के लिए हु हल्ला करने के लिए नहीं होते। ये एक दरसगाह होती है ताकि आप अपनी ठंडी रात में आए हैं तो कुछ नबी का पैगाम लेकर के जाए। इसलिए प्रोग्राम किया जाता है, इसलिए लाखों रुपए खर्चे किए जाते हैं। अहद करके उठो कि आज के बाद हम अपने बेटों को भी पढ़ाएंगे और अपनी बेटियों को भी दीन की तालीम अता करेंगे। दुनिया का कोई मैदान
न दुनियावी तालीम का, न दीन की तालीम का ऐसा हो, हर मकाम पर मुसलमान आगे खड़ा हो, उसके हाथ में कुरान भी हो, उसके हाथ में कलम का पावर भी हो, तुम उस हालात, उस मकाम तक पहुंचो। अगर तुम अपना हक मांगो तो मिल जाए, और ना मांगो तो छीनने की ताकत भी तुम्हारे कर। वो मकाम आप पैदा करो, वो जुर्रत आप पैदा करो, वो बहादुरी आप पैदा करो। ये कब पैदा होगी? जब आपके पास कुरान का इल्म होगा, कुरान की तालीम होगी। कुरान ये वो किताब जिसमें हवाओं का तज़किरा है, जिसमें शुआओं का तज़किरा है, जिसमें आबशार के नगमों का तज़किरा है, जिसमें ज़मीन की पस्ती का तज़किरा है, ज़मीन के ज़खाइर का तज़किरा है, ज़मीन का सीना चीरने का तज़किरा है, ज़मीन का सीना चीर कर जो है सब्ज़ा उगाने का तज़किरा मौजूद है। कौन सा इल्म है जो कुरान में मौजूद नहीं है? कुरान कहता है तिबयान लिकुल्ली शै, कुरान में हर चीज का रोशन बयान मौजूद है। और कुरान ऐसी बोलती जीती जागती किताब है, जब से उतरी है और कयामत की सुबह तक अपने मुंह में जबान रखती है कि कुरान का कोई मुखालिफ कुरान के सामने टिकने के लिए तैयार नहीं। कुरान कहता है कुल्ला इन इस्तमातिल इंस वल जिन अला अय्यातु बिमिस्लि हादल कुरान वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। ये लोग कहते हैं ये किताब अल्लाह की किताब नहीं है, तो तमाम जिन और इंसान मिलकर के आ जाएं, कुरान की तरह एक किताब ले आए। अगर इनमें ताकत और कुव्वत है ये मर तो सकते हैं, लेकिन कुरान की तरह कोई किताब बनाकर नहीं ला सकते। ये कुरान का चैलेंज है। और एक जगह नहीं मियाँ, यहाँ कुरान ने किया पूरे कुरान का चैलेंज। फिर कुरान पाक ने सूरह यूनुस में फरमाया नहीं नहीं तुम पूरे कुरान तुम्हारे बस की बात नहीं है, 114 सूरतें हैं, 10 सूरतों का जवाब लेकर आओ। फिर कुरान ने कहा कुल फातु बि अशरी सुवरी मिस्ली, 10 सूरतों का जवाब। फिर कुरान ने कहा नहीं 10 का भी नहीं ला सकते, तो एक सूरत का जवाब लेकर के आओ। फिर कुरान ने कहा नहीं नहीं एक सूरत का भी तुम नहीं ला सकते, तो एक छोटी सूरत का भी लेकर के आओ। इन कुरान कहता है वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्ली, लाओ इसके मिस्ल, फातु बिसूरतिम मिन मिस्ली। उलमा तशरीफ फरमा मिन मिस्ली में जो हा ज़मीर है इसका मर्जे क्या है? इसका मर्जे नहव का कायदा यह है करीब हो तो अवला है, और कोई इस्तिहाला हो तो बईद भी हो सकता है। तो फातु मिन मिस्लिही, फिर पढ़ो व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिम मिन मिस्ली। तो नज़्ज़लना करीब है या अब्दिना करीब है? मिस्लिही के अब्दिना करीब है या नज़्ज़लना? अब्दिना करीब है, नज़्ज़लना बाद में है। और कायदा यह है कि करीब वाला अवला है, तो मिन मिस्लिही का मर्जे अब्दिना है। तो कुरान क्या बता रहा है? कुरान ये बता रहा है कि कुरान का जवाब बाद में लाना, पहले इस अब्दे कामिल मुस्तफा का जवाब, इसका जवाब लाओ। तुम मर तो सकते हो, तुम मुस्तफा का जवाब नहीं ला सकते। तो जब मुस्तफा का जवाब नहीं ला सकते तो खुदा के कलाम का जवाब। क्या बात है, वाह। याद रखिए बहुत लोगों ने कोशिश की कुरान का जवाब लाने की, लेकिन कुरान का जवाब नहीं ला सके। बहुत, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। जब कोशिश की तो कोई इसमें उन्हें ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जिस पर कोई एतराज़ किया जाए। तो जनाब पूरे कुरान में 3 लफ्ज़ों को तलाश किया और एक कागज़ पर लिखा और लिखकर हुजूर की बारगाह में लाए। बोले ये जो आप पर किताब नाजिल हुई, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि ये फसी व बलीग नहीं है, 3 लफ्ज़, इसलिए किताब अल्लाह की किताब नहीं है। हुजूर ने फरमाया वो कौन से लफ्ज़ हैं? उन्होंने कहा एक लफ्ज़ कुरान में आया कुब्बार, एक लफ्ज़ कुरान में आया हुज़ुवा, एक लफ्ज़ कुरान में आया हुज़ुवा, और एक लफ्ज़ आया कुरान में कुब्बार। कहा ये जो है ये लफ्ज़ जो हैं ये फसीह व बलीग नहीं है। हुजूर ने फरमाया अच्छा, तो हुजूर ने फरमाया इसका फैसला कौन करेगा, क्या ये फसीह व बलीग नहीं है? तो उन्होंने कहा वो जो हमारा उस्ताद पहाड़ियों पे रहता है, जंगलों में रहता है, ताकि उसकी अरबी शहर में आके ख़राब ना हो जाए, वो सबका उस्ताद है, वो इसको इस्लाह करेगा। हुजूर ने फरमाया उसे बुलाओ। बुलाया गया। अब जब बुलाया तो उसे पता नहीं था कि मुझे क्यों बुलाया है। वो आया हुजूर की बारगाह में, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ।
हुजूर ने फरमाया खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया। फिर हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, फिर वो बैठ गया। फिर हुजूर ने फरमाया खड़े हो जाओ, फिर वो खड़ा हो गया। 2-4 बार जब ये किया तो बूढ़ा आदमी था, तो बूढ़े आदमी को वैसे ही गुस्सा जल्दी आ जाता, तो उसे गुस्सा आ गया। और जब गुस्सा आ गया तो उसने जानते हो जवाब में क्या कहा? उसने कहा था तखिदुनी हुज़वा वाना शैखुल कुब्बार वहादा मिन कुल्ली शैइन उजाब। यही 3 लफ्ज़। अरे क्या बात। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, वो बैठ गया। हुजूर ने फरमाया खड़े हो जा, खड़ा हो गया। जब गुस्सा आया तो तिल मिला के बोला अतत्तखिज़ुनी हुज़वा वाना शैखुल कुब्बार वहादा मिन कुल्ली शैइन उजाब। आप मजाक कर रहे हैं? मैं बूढ़ा आदमी हूँ, शेख आदमी हूँ, अरब का बूढ़ा आदमी हूँ, और आप जैसे आदमी से तो ये बात मायूब लगती है आपका। हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया इन्हीं 3 लफ्जों के बारे में पूछना था, ये फसी है कि नहीं है? उसने कहा कलाम अरब में इससे ज्यादा फसी कोई लफ्ज आए नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। उसने कहा कलाम अरब में इससे ज्यादा फसी कोई लफ्ज आए नहीं है। तो बहुत कोशिश की, उस जमाने में शायरी का दौर होता था। तो एक मर्तबा हदीस पाक में आया कि एक मर्तबा सहाबा इकराम को एक बात सूझी, और सूझी भाई ये उस ज़माने में ये था ना, शायरी लिखते एक तख्ते पे, उस पे पटले पे या किसी चीज़ पे, पत्थर पे, और गिलाफ काबा पे जाकर लटका देते थे। वो जो उस्ताद होता था ना सबका शेख, वो हफ्ते में 1 दिन आता था और आकर के सबको चेक करता था, पढ़ता था। किसी पे नोट लगाना होता तो नोट लगा के चला जाता। सहाबा इकराम को एक बात सूझी कि हम भी ज़रा देखें, कुरान की आयतें ऐसे जैसे मिस्रों में लिखी जाती हैं शेर की तरह, जरा लिख कर देखे तो सही है क्या करेगा। तो सहाबा ने लिखा इन्ना आतैना कल कौसर, 1 मिसरा हो गया। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, 2 मिसरे हो गए। इन्ना शानियका हुवल अबतर, 3रा मिसरा, आगे डॉट डॉट लगा दिया। अब देखे 4था मिसरा क्या लगेगा। जी क्या कहने, क्या क्या कहने। अब देखे 4था मिसरा क्या लगेगा। अब इन्होंने लटका दिया। जब वो दिन आया ना चेक करने का तो दूर खड़े होकर देखते रहे। अब वो बूढ़ा आया, आने के बाद चेक करता रहा, देखता रहा। यहाँ आया तो रुक गया, पढ़ता रहा, और थोड़ी देर के बाद कुछ लिख कर चला गया। अब इन्हें तशवीश हुई, क्या लिख के गया है। ये जब वो चला गया तो गए उसको देखने, देखे क्या लिखे गया है। जानते हो वो क्या लिख के गया था? इन्होंने लिखा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। उसने लिखा हादा लैसा मिन कलामिल बशर। उसने लिखा हादा लैसा मिन कलामिल बशर, ये बशर का कलाम ही नहीं है, तो रहमान का कलाम है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत। ये तो बशर का कलाम ही नहीं है, ये तो रहमान का कलाम है। कुरान जब से उतरा है आज तक और कयामत तक ये चैलेंज अपने पास रखता है। उस जमाने में तो वसाइल नहीं थे, लेकिन आज तो चांद पे भी जाने वाली मशीनें हैं, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने की मशीनें हैं, जमीन के अंदर सीने में तेल बताने की मशीनें मौजूद है। लाओ दुनिया के यहूदो नसारा और दुनिया की सुपर पावर मिलकर बनाओ एक ऐसी मशीन, डालो कुरान को, ताकि कुरान के एक लफ्ज का जवाब ला सके। अमेरिका जैसा सुपर पावर होकर घुटने टेक कर ये कहता है चांद पर जाना आसान है, कुरान का जवाब ए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। यही कुरान। आखिरी बात बता के बात ख़त्म करता हूँ, सुनो। ये कुरान की अजमतें ये हैं, ये उलमा हैं। हमारे यहाँ दोनों तबके हैं, उलमा का भी है, औलिया अल्लाह का भी है, और ये दोनों जगह हमारे यहाँ संगम है। जहाँ इल्म की सरहदें बंद होती हैं वहाँ से वली की विलायत का आगाज़ होता है। हज़ारों कंप्यूटरों से वो काम नहीं होता जनाब। आज भी लाखों की तादाद में किताबें अपलोड की जाती हैं, इंटरनेट पर चढ़ाई जाती हैं, हज़ारों लाखों तकरीरें होती हैं, मगर लाखों तकरीरों किताबों तहरीरों से वो काम नहीं होता जो अजमेर के सुल्तान की एक निगाहे कला है।
वाह वाह वाह। सुल्तान हिंद की एक निगाह करामत से उनकी करामतों का आलम यह था कि जब आए तशरीफ लाए लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से अजमेर जाने तक 5 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनकी अजमतों का आलम यह है। कुरान को साथ लेकर चले तो एक होता वली कामिल और एक होता आलिम दीन। अब हम इसी कुरान की एक बात बताते हैं। यही दिल्ली है, दिल्ली, इसी दिल्ली की जामा मस्जिद है और इसी दिल्ली के तख्ते पर एक ऐसा मुनसिफ, आदिल, इंसाफ वर, रहम दिल, अदलो इंसाफ से जमीन को भरने वाला, तोरी फारूक को याद कराने वाला एक इंसाफ वर बादशाह, आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती, अपने दौर का कुतुब, बास किताबों में अपने दौर का मुजद्दिद, जिसको दुनिया हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। ऐसा ये मशीनों के वोटों से बनकर नहीं आया था, ये अल्लाह की अता से भारत के तख्ते पर बैठा था। और सुनो, जब बैठा तो 52 साल तक तिब्बत की वादी से लेकर अफगानिस्तान की सरहदों तक अकेले हुकूमत की, लेकिन घर का खर्चा कभी भी बैतुल माल से नहीं चलाया। अपने हाथ से कुरान लिखता था, चांदनी मार्केट में बेचा जाता था, उससे घर का खर्चा चलता था। लाखों रुपए का टैक्स का सूट पहनने वाला नहीं था, बल्कि ये वो वली कामिल था जो अपने हाथ से टोपियां भी बुनता था, मार्केट में बेची जाती थी, फिर घर का खर्चा चलता। बहुत अच्छे हाफिज थे। दिल्ली की जामा मस्जिद में रमजान का महीना आया, तरावी पढ़ा रहे हैं, तरावी पढ़ाए, कुरान पढ़ रहे थे। कुरान पढ़ते हुए बीच में कुछ गलती हो गई तो बीच मस्जिद में से किसी ने लुकमा दिया, आपने नहीं लिया, फिर दिया, फिर नहीं लिया, फिर दिया, फिर नहीं लिया। नमाज कंप्लीट की, रकात मुकम्मल हुई, सलाम फेरा। ताजदार हिंदुस्तान, शहनशाह हिंदुस्तान दिल्ली के जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठा। मैं उर्दू के कुछ जुमले बोलूंगा अपने उलामा के लिए और उनकी मोहब्बत ताकि मिठास पैदा करे, मैं तवज्जो चाहूँगा। दिल्ली का ताजदार मिंबर पर बैठा और बैठने के बाद शाही जलाल के साथ बोलता, कौन है जिसने मुझे लुकमा दिया? मैं गलती पर नहीं हूँ। सारी जामा मस्जिद में सन्नाटा छा गए, कोई बोलने वाला नहीं था। फिर कहा, कौन है जिसने शहनशाह वक्त आलमगीर को लुकमा दिया? मैं गलती पर नहीं हूं। इतना कहा तो बीच सफ में से एक गुदड़ी पोश, बाल बिखरे हुए, पहमन लगे हुए, गुबारे राह से चेहरा अटा हुआ, एक मजजूबुल हाल अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ। उन्होंने कहा, मैं हूं। जब बादशाह की नजर एक बुजुर्ग के चेहरे पर पड़ी तो शहनशाहियत दिल्ली के मिंबर पर लर्जा बरंदाम थी। शहनशाहियत लर्जा बरंदाम थी। जब बादशाह खड़ा हुआ था तो शाही जलाल बोलता, कौन है? और जब फकीर बेनवा को देखा तो नाज़े बंदगी इस तेवर में बात कर रही थी, हुजूर आप। वाह 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 वाह, क्या बात। जब शहनशाह हिंदुस्तान खड़ा हुआ तो शाही जलाल बोल रहा था, कौन है? और जब फकीर बेनवा को देखा तो नाज़े बंदगी इस तेवर में बात कर रही थी, हुजूर आप हैं। याद रखिए, फकीरों के कपड़ों पे पैमन तो हो सकते हैं, धब्बे धब्बे नहीं हो सकते, बेशक। दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें, दामाने तवक्कुल की ये खूबी है कि उसमें पैमन तो हो सकते हैं, धब्बे नहीं होते। कहा, मैं हूं। क्या हुजूर फैसला कैसे होगा? वो कौन थे? वो औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे, हजरत मुहिबुल्लाह शाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा, मैं हूं। आ गया बादशाह कदमों में, क्या हुजूर फैसला कैसे होगा? आपने फरमाया, कुरान मंगाओ। उस जमाने में पूरी दिल्ली में 9 एडिशन थे, पूरी दिल्ली में 9, और 9 को मंगाया गया। खोला, एक खोला तो जो औरंगजेब पढ़ ले थे वही था, दूसरा खोला जो पढ़ ले थे वही था, तीसरा खोला जो पढ़ ले थे वही था, चौथा खोला जो पढ़ ले थे, पांचवा खोला जो पढ़ ले थे वही था। 3 में वो था जिसमें हजरत मुहिबुल्लाह शाह इलाहाबादी, 4 में, और 5 में वो जो हजरत औरंगजेब आलमगीर। उन्होंने कहा, हुजूर मेजोरिटी मेरे साथ में है,
माइनॉरिटी आपके साथ में है, फैसला मेरे हक में होगा, लिहाजा मैं सही पढ़ रहा हूं। आपके कातिबों से गलती हुई, इतना कहा तो फकीर बेनवा को जला लाया। आपने फरमाया आलमगीर तू ये देख के कुरान पढ़ता है, फकीर वो देख के कुरान पढ़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, देखना चाहता है, चेहरे पर हाथ फेरा तो आलमगीर कदमों में गिर कर के सरकार लोहे महफूज पर वही लिखा है जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं। जहाँ इल्म थक कर बैठता है वहाँ वली की कुव्वत मुशाहदा सहारा देती है। याद रखिए, इल्म हासिल कीजिएगा, अपने बच्चों में अच्छा एजुकेशन, जैसे आपका आलीशान मदरसा, जैसे आज ये बच्चे हाफिज कुरान हुए, इनके सीनों में कुरान महफूज हुआ। लाई के मुबारकबाद इनके माँ बाप, लाई के मुबारकबाद इस बस्ती दुनका के सुन्नी मुसलमान जिन्होंने अपना पैसा जमा कर कर इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, इनके खाने का पीने का इंतजाम किया, इनकी लुफ़ आफ्टर की है। क़यामत के दिन अल्लाह इसका सिला देगा। ये इन बच्चों के सीने में महफूज होने वाले कुरान की बरकत का आलम है कि आज आपके यहाँ ये शहर नहीं बल्कि शहर मदीना की फ़ज़ाओं को समेटे हुए उसकी बरकतें लूटता हुआ आज आप देखो कितना खूबसूरत आपका कस्बा बना हुआ है। आती कहाँ है रोज रोज ऐसी हस्तियाँ, सस्ती है दिन के कम कदम से गरीबों की बस्तियां। आज ये जो है जंगल में मंगल बना हुआ है, ये इन हुफाज की बरकत है। जहां आपने अच्छा इदारा कायम किया है वहीं आप अच्छा स्कूल भी कायम करें। और आप ये तवज्जो से आप अपने मोहल्लों में चंदा इकट्ठा करके ऐसी डिस्पेंसरियां कायम करें जहां पर आपकी बेटियों का इलाज हो सके। हालात उस वक्त हमारे सामने आते हैं जब हमारी बच्चियां डिलीवरी के वक्त गैरों के हाथों। आप कभी इस तरफ भी सोच लिया करें, आप जुलूस निकालते हैं, लंगर पकाते हैं, अच्छी बातें पकाइए, मगर कभी इस तरफ भी आप सोचिए कि हम जो इस बस्ती दुनका में हैं, एक मस्जिद है, 2 मस्जिद है, 4 मस्जिद है, एक मदरसा है, दारुल है, क्या अच्छा नहीं होता कि हमारे पास एक अच्छा बेहतरीन वेल एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल भी होता, जो जहाँ से हमारे बच्चे इंग्लिश की तालीम हासिल करते। हमारे पास बच्चियों का अलग स्कूल होता, बच्चों का अलग होता। हमारे पास अपनी जमात का एक नर्सरी होता, हमारे पास एक डिस्पेंसरी होता। आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, अगर आप करें सारे लोग मिलकर तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके वसाइल पैदा करता है। मुसलमान कभी भी वसाइल पर नहीं, खाली के वसाइल पर भरोसा करता है। आपको मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर मेरा ये फ़र्ज़ था, पैगाम था कि मैंने आपको दे दिया। उम्मीद है कि आपने, मेरे लिए यही बहुत है कि आपने सुकून के साथ सुना है। अल्लाह ताला आपकी बच्चियों को भी, बच्चों को भी इल्म नाफ़े अमल साले की दौलत अता फरमाए और दीन और दुनिया की बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। I will come back next time इंशाअल्लाह ताला। I will meet you, my दुआ अल्लाह ताला all bless you। Thank you very much। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया हाज़िरीन बज़्म, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ
अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पेकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशी शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ात हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन त्वाहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन मक्की सरदार मदीने के ताजदार नाइब परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में नजराना दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदिल कौनैनि वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी या अकरमल खल्क़ि मा लिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन सुम्मा रिदाअन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुन लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्ज़ुन अलल उममी मुहम्मदुन क़ाइमुल लिल्लाहि ज़ू हिममिन मुहम्मदुन ख़ातिमुल लिर्रुसुलि कुल्लिहिमी ला युमकिनु अस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादअज़ खुदा बुज़ुर्ग कोई क़िस्सा मुख्तसर हज़ार बार बशोयम दहंद मुझको गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान ही इंसान व इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात गिरामी आज का ये अदीम शान इज्तिमा इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस जो एक मदरसा जामिया अरबिया इस्लाम गुलशन इस्लाम के हवाले से दुनिया की सरजमीन पर यहाँ के सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमानों ने रखा और इसके दामन में इतनी वुसअतें रखी हैं कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के और आलमी सतह के एक अजीम ख़तीब जो आपके दरमियान जलवगर होंगे और आपके इलाके के अपने ज़िम्मेदार उलमा तशरीफ़ फरमा है। मजमा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे आप लोग सुन रहे हैं। मजबूरी हमारी ये है कि आप जहाँ भी हैं जिस हाल में हैं आप बैठे रहिए। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप आगे जाइए पीछे जाइए या हाथ उठाइए या मत उठाइए। हम इस टाइप के ख़तीब नहीं हैं। हम जो आप बयान करना है हम वो करेंगे, आप आराम से सुनिएगा। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा, ना लगे तो खामोशी से सुनिएगा। क्योंकि हमारी इस तरह के जलसों में खिताब करने की आदत बहुत कम है जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो। लिहाजा हम आ गए हैं तो आप ज़रा थोड़ी देर के लिए आप हमें बर्दाश्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे उलमा तशरीफ़ फरमा है, हुफ़ाज़ तशरीफ़ फरमा है। मुझे उम्मीद है कि ये लोग ज़्यादातर साथ देंगे और मैं इन्हीं के लिए ख़िताब करूँगा ताकि ये लोगों से कुछ इस्लाह भी हो और कुछ फैज़ भी मिल जाए। आप लोग भी अच्छा लगेगा तो इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे। हमारे हसन भाई बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं जिनकी वसातत से हम यहाँ पहुँचे। हमारे मौलाना फरियाद साहब किबला जिन्होंने आज की तारीख़ के लिए बहुत ज़ोर डाला और हमारे सैयद साहब किबला जो चंद हम हाथ में यहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अभी मुझे आकर हिंदुस्तान एक हफ़्ता नहीं हुआ है, जुमे के दिन एक हफ़्ता मुकम्मल होगा। मुझे आराम के लिए कोई ऐसा वक्त अभी तक मैसर नहीं आया जिसमें बहुत अच्छे से आराम कर लिया जाता। पूरा हाल 15 फरवरी तक मुसलसल यही रहेगा और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह वापसी होगी। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इसी सफ़र में इसी तरह से रखे और सेहत के साथ दीन की तबलीग की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ इंशाअल्लाह ताला।
ये मौलाना असगर साहब किबला और इनकी पूरी टीम और यहाँ के जितने ज़िम्मेदार हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के और बिना किसी तमहीद के अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और मैं अपने सबक को आपके सामने पेश करता हूँ। याद रखिए, इस बात से मैं आगाज़ कर रहा हूँ, गुले खुशरंग रसूल मदनी अरबी ज़ेब दामान अबद तुर्रे दस्तार अज़ल हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिशी मादा इसी नाम से है, क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे है, मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाउस गरबाउन रसीदी तमाम बुलबीस। हमारे अल्लामा इब्राहिम खुशतर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौन कहता है दुनिया में खुशतर, कोई मेरा सहारा नहीं है, नाम है जिसका प्यारा मोहम्मद, क्या वो आका हमारा नहीं है, नाम है जिसका प्यारा मोहम्मद, क्या वो आका हमारा नहीं है। ऐश में और रंजो आलम में, जिंदगी के हर एक पेचो खम में, कब मोहम्मद को मैंने शाम ही से पुकारा नहीं है, कब मोहम्मद को मैंने शाम ही से पुकारा नहीं है। अफ्रीका की सरजमीन पर रहने वाला और उन पहाड़ियों के दरमियान रहने के बाद इस ऊंचे पाए की शायरी करने वाला मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा खुशतर रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, रैश में रंजो अलम में, दुनिया के हर पेचो खम में, कद मोहम्मद को मैंने शाम ही से पुकारा नहीं है। आंख नम है और दिल में याद है, आंख नम है, मैंने उल्फत का ये खेल खुशतर जब भी खेला है हारा नहीं है, मैंने उल्फत का ये खेल खुशतर जब भी खेला है हारा नहीं है। आप तारीख का मुताला करें तो आपको ये बात आया होगी। यहाँ से लेके वहाँ तक मैं पूरे मजमे की तवज्जो चाहूँगा, बस आप बहुत सिंसियरिटी के साथ सुने और एक एक लफ्ज़ सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ लेकर आप जाएंगे। आप तारीख का मुताला करें तो आपको ये बात आया होगी कि दुनिया के पर्दे पर जब भी जुल्म फैला, जब भी इनहिराफ फैला, जब भी बगावतें फैली, जब भी सजदे आवारा हुए, जब भी पेशानी गैरुल्लाह के सामने झुकने लगी और जुल्म अपने शबाब पर इतना पहुंच गया कि बंदों के दिलों से एहसास जुल्म फना हो गया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की हिदायत के लिए, उन्हें सिरात मुस्तकीम का रास्ता बताने के लिए, अपने तरफ बुलाने के लिए किसी न किसी पैगंबर को मबूस फरमाया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब खातमुन नबिय्यीन था, यह सिलसिला जारी और सारी रहा। यके बाद दीगर अंबिया किराम दुनिया में जलवागर होते रहे और हर नबी अपने पीरियड में, अपने असर में, अपने ज़माने में, अपने दौर में जो मिन जानिबिल्लाह उसकी ड्यूटी थी उसको अंजाम देता रहा। लेकिन तारीख का ये मुताला बड़ा दिलचस्प है कि अल्लाह ने जितने अपने पैगंबरों को भेजा उन्हें बगैर मादी ताकत के भेजा, बगैर आवान अंसार के भेजा, बगैर मिलिट्री के भेजा, बगैर आर्मी के भेजा, बगैर तख्त के भेजा, बगैर सल्तनत के भेजा, बगैर ज़मीनी दुनिया की ताकत के भेजा। किसके मुकाबले में? फिरौन के मुकाबले में, वक्त के नमरूद के मुकाबले में, वक्त के जबावरा के मुकाबले में। फिरौन साहिब इख्तिदार था, जनाब इब्राहिम जनाब मूसा को भी ताकत और पावर देकर भेजा जाता, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तन्हा भेजा गया। क्यों ऐसा किया गया था? जब मुकाबले में ताकत थी तो इधर भी तख्त दिया जाता, ताज दिया जाता, उसके बाद उतारा जाता, फिर टकराव होता। जानते हो ऐसा नहीं हुआ। वो खुदाए क़द्र जब्बार, वो जुल जलाली वल इकराम, वो मालिक अल मुल्क, ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला खुदा, ज़मीन की सल्तनतें बांटने वाला खुदा, ज़मीन की मिल्कियतें देने वाला खुदा अपने नबी को तन्हा उतार रहा है। इसमें क्या हिकमत बालिगा है? इसमें क्या राज है? अगर अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को भी तख्त और ताज देकर भेजता और दोनों में टकराव होता और फिर और नमरूद तबाह होते तो दुनिया ये कहती ये ताकत की कामयाबी है। एक कामयाब हुआ, दूसरा नाकाम हुआ। जैसे कि तारीख आलम बादशाहों की जंगों से भरी हुई है, लेकिन अल्लाह अपने नबी को तन्हा भेजता और दुनिया को ये बताता है मूसा तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ। जब तुम कामयाब होगे तो दुनिया ये कहेगी ये ताकत की कामयाबी नहीं, ये इंसाफ की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन की कामयाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा गुलशने इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुफरान रजा कादरी। वाह वाह, इसलिए तन्हा भेजा गया था।
इसलिए मैं तवज्जो चाहूंगा। मैं आप लोग हैं तो मैं बोल रहा हूँ, ये आप सुनिए जैसा आप ये सब लोग करते रहेंगे, आप बैठिएगा, अब सुनिएगा, आप सुनिएगा। मैं किससे कहानी कहने का आदी नहीं हूँ, ना मैं इस तरह का खतीब हूँ कि अल्फाज की जोलानी बताकर उसके बहाव में आवाम को बेहिस करके छोड़ दिया जाए। कौम मर रही है, क़यामतें तुम्हारे दरवाज़ों पर खड़ी है, हम कहाँ हैं, हमें होना कहाँ चाहिए था। मैं पूरा मजमून इंशाल्लाह पेश करूँगा तो समझ में आएगा। मैं दुनिया देखता हूँ, मैंने दुनिया देखी है, बहुत दुनिया में मैं घूमा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त इंसान के और ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी के हालात क्या है, हमारा माजी कितना सुनहरा था, हमारा हाल कैसा है और हमारा मुस्तकबिल तो अल्लाह जाने कैसा होगा। आप जानते हो आज के हालात ये है कि जमाना हमारे चेहरों पर थूकने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा माजी ऐसा था कि हमारा शिजरा उन बुजुर्गों से मिलता है, अगर पत्थर पर लाठी मारे तो पानी के चश्मे जाए। बेशक बेशक उन लोगों से हमारा ताल्लुक है, अगर पत्थर को इशारा करे तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके मुसलमान हो जाए। हमारा शिजरा उससे मिलता है कि अगर बहते दरिया को इशारा करे तो अल्लाह बीच में से रास्ता। बेशक बेशक हक है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख़ क़ुरा होकर, गर दर्स क़ुरा हमने न भुलाया होता तो ज़माने ने ये ज़माना हमको न दिखाया होता। अल्लाह अपने नबियों को तन्हा भेजता है और ये बताने के लिए भेजता है, ये मैसेज है, लेसन है ज़माने के लिए कि मेरा नबी तन्हा आएगा और बड़ी बड़ी हुकूमतों से टकराएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता करेगा। और हमारे आपके लिए पैगाम भी था, जब कभी तुम्हारे पास वसाइल ना हो, तुम्हारे पास ताकत ना हो, तुम्हारे पास बज़ाहिर हथियार ना हो, तुम्हारे पास आर्मी ना हो, तुम्हारे पास ज़मीनी सल्तनत ना हो और क़यामतें तुम्हारे दरवाज़ों पर बढ़ रही हो, तूफाने बालाखेज तुम्हारी तरफ आ रहा हो, मौत तुम्हारे दरवाजे पर आवाज दे रही हो, तुम्हें तूफान में घेर लिया गया हो, तो ऐसे वक्त में भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चाई का दामन थामो, दुनिया की ताकत तुम्हारे कदमों में झुक। कुरान का फैसला है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला हो, शर्त यह है कि मोमिन कामिल बन जाओ। ज़माने का रोना रोने वालों, अपने ईमान का जायज़ा लो कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारा ईमान कितना स्ट्रॉन्ग है, हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ होने, हमें कहाँ होना चाहिए था। आप जब ये मुताला करेंगे तो मालूम होगा। लेकिन होता यही था कि अल्लाह अपने नबियों को तन्हा भेजता था। अब यहाँ पर हम एक अकीदे की बात आपके गोश गुज़ार करना चाहेंगे अपने उलमा के सपोर्ट के साथ कि जैसे बहुत सारे फ़िरक़े बातिला ने हमारे और आपके दरमियान एक हद फासिल को कायम कर दिया है, अकीदे की बुनियाद पर माज़अल्लाह वो नबी की तन्हाइयों को मजबूरी से ताबीर करते हैं कि अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा भेजा। याद रखिए, अल्लाह ने अपने नबियों को तन्हा जरूर भेजा, लेकिन मोहताज बनाकर नहीं भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा, मुख्तार बनाकर भेजा। और हर नबी को उसके ज़माने के एतबार से, उसके ज़माने के डिमांड्स के एतबार से, उसके दौर के चैलेंजेस के एतबार से, उसके दौर की रिक्वायरमेंट के एतबार से, उसकी दौर की ज़रूरतों के एतबार से, उसके दौर के दाइयात के एतबार से अल्लाह ने अपने नबियों को मोजज़ात अता फरमाए। और कैसे मोजज़ात दिए कि जनाब मूसा को आप देखें, जिस दौर में वो जलवगर हुए, उस दौर में जादू सहरो तलिस का दौर था, इसलिए उन्हें यद बैज़ा का मोजज़ा अता फरमाया, इनफिला के बहर का मोजज़ा अता फरमाया, इनशिका के हजर का मोजज़ा अता फरमाया, मन्ना व सल्वा उतारने का मोजज़ा दिया। क्यों दिया गया था? इसलिए कि मूसा तुम यद बैज़ा लेकर के जाओ, जब जादूगरों के जादू फेल हो जाएंगे, फिर और खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। यह उनका मोजज़ा है। दौर आगे बढ़ा, जब जमाना आगे बढ़ा, जनाब ईसा का दौर आया तो उनको यद बैज़ा का मोजज़ा नहीं दिया, इनफिला के बहर का मोजज़ा नहीं दिया, इनशिका के हजर का मोजज़ा नहीं दिया। उनको क्या दिया? उनके लिए फरमाया हम तुम्हारे लिए मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, हम तुम्हारे लिए अंधों को आंखें देने वाले हैं, हम तुम्हारे लिए मिट्टी के परिंदों में जान डालने वाले हैं। उनको ये मोजज़ा दिया गया। क्यों दिया गया? इसलिए कि वो जिस दौर में जलवागर हुए थे, उस दौर में यूनान का मेडिकल साइंस, यूनान का मेडिकल साइंस कौन सा यूनान? अरस्तु का यूनान, सुकरात का यूनान, अबू अली सीना का यूनान, अरस्तातालिस का यूनान, जिनका दावा ये था कि हमने दुनिया की हर बीमारी का इलाज तलाश कर
कर लिया है, सिवाय एक बीमारी के जिसका नाम मौत है। हमारा रिसर्च जारी है, जिस दिन इसकी कोई वैक्सीन बना दी जाएगी, इसकी मेडिसिन को तैयार कर लिया जाएगा, इसकी दवा बना दी जाएगी, उसके बाद किसी को नहीं मरना होगा, उसके बाद किसी को कब्र में जाना नहीं होगा, फिर हश्र की कैफियत नहीं होंगी, फिर नश्र बर्पा नहीं होगा, कब्र के सवालात नहीं होंगे। मौत जो एक खत्मी फैसला था, मौत जो एक अटल फैसला है। यूनान के तबीबों ने कोशिश की थी कि मौत को एक बीमारी समझा था। ऐसे दौर में अल्लाह ने अपने नबी को मसीहा बनाकर भेजा। फरमा ईसा तुम जाओ और जाने के बाद मुर्दे को ठोकर मारो। जब मुर्दा खड़ा होगा तो जमाना पुकार कर कहेगा, और रास्ता तालीस के सामने घुटने टेकने वालों, यूनान के मेडिकल साइंस के सामने अपना सर रखने वालों, अगर मौत का इलाज चाहते हो तो यूनान के मेडिकल साइंस में नहीं है। मौत का इलाज चाहते हो तो अल्लाह के नबी के करीब आओ, वो ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो। क्या बात है।